सभी भक्तजनों को सप्रेम नम। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 52वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ और इसमें भगवान भैरव माता भैरवी को बतला रहे हैं ध्यान साधना, और ये ध्यान विधि है 29वीं 29th दग्ध ध्यान है यह। इसमें भगवान भैरव क्या कह रहे हैं? एवमेव जगत सर्वं दगधं ध्यात्वा विकल्पितः अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्। अर्थात यह जो सारा जगत है, तुम इसे विकल्पतः ऐसे तुम कल्पना करो, यह जो सारा जगत है वह जल रहा है, जल के भस्मीभूत हो गया, समाप्त हो रहा है। एवमेव जगत सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः। तो यही कल्पना तुम्हें करनी है कि यह सारा जगत जल रहा है, मैं भी जल रहा हूँ, सिर्फ आग ही आग है, जल करके सब भस्मीभूत हो गया, कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ आग है, सब जल गया। तो पैर से शुरू करो और स्वयं को जला दो और पूरे संसार को जला दो, यही तुमको कल्पना करनी है। और जब तुम्हारी चेतना इस तरह से अनन्य भाव से ऐसा कर सकती है तो तुम्हें क्या होगा कि ऐसी भावना के अभ्यास करने से तुम्हें उस निर्विकल्प चित्त की प्राप्ति होगी, जिसको कि भगवान भैरव का स्वरूप बताया जाता है, पर भैरव कहा जाता है। तो वह परमो अवस्था परमो भवेत, उस परम भाव को वह प्राप्त हो जाएगा। पुं भावः अनन्य चेतसः पुंसः पुं भावः। पुं जो है वो परम पुरुष के लिए आया है, पुरुष के लिए, परम पुरुष के लिए आया हुआ भाव। पुं भावः परमो भवेत। तो परम भाव, परम पिता, परम परमेश्वर, उस अवस्था को, यानी उस समग्र अस्तित्व अनन्य चेतना से जब हम देखेंगे तो उस अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, जिसको कि पर ब्रह्म भी कहा जाता है और पर भैरव भी कहा जाता है, सदाशिव भी कहा जाता है। तो हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। बस हमें किसी ध्यान आसन में बैठ जाना है, चाहे सिद्धासन लगा लें, पद्मासन लगा लें या अन्य कोई आसन लगा लें जो ध्यान आसन कहलाते हैं, चाहे भद्रासन हो, सुखासन हो, स्वस्तिक आसन हो, ये सब जो आसन है, वज्रासन है। किसी आसन में स्थिरतापूर्वक बैठ सकते हैं हम, जिसमें कि 3 घंटा से लेकर 5 घंटा तक। तो उस आसन में आराम से बैठ करके एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित दिशा में और खाली पेट आपको बैठ जाना है। और इसके पहले आपको बहुत अच्छे ढंग से मतलब सो जाना है। सो करके आप तरोताज़ा उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, शौच क्रिया से निवृत्त होंगे और तब बैठेंगे, दिमाग सही तरोताज़ा रहेगा। उस समय ही आपको इसकी साधना करनी है। और जब आप ऐसी साधना करते हैं और देखते हैं कि सब ये दुनिया सब कुछ जल रही है, जल के समाप्त हो रही है, यहाँ पर कुछ पाने योग्य नहीं है, सब जल जाने योग्य है। जो जलता है जल जाने दे। तो जब सब कुछ जल जाएगा तब जो बच जाएगा, जो रह जाएगा, वह अनन्य चेता, वह चेतना अनन्य चेतना रह जाती है, जो उस अनंत ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। तो पर ब्रह्म यानी पर भैरव
वो प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो इसमें इतना ही। ओम।